हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो गवर्नर पढ़ रहे थे यूनिट 2 का डोम में। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे वाट गवर्नर। तो ये है हमारा वाट गवर्नर। आपको ये जो 3 फिगर दिख रहा है ये अलग अलग व्यू में हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो ओरिजिनल व्यू में है हमारा, दिस इज एक्चुअल वाट गवर्नर। ठीक है, इट इज बेसिकली अ कॉनिकल पेंडुलम। दिस इज द कॉनिकल पेंडुलम विथ लिंक। दिस इज द लिंक and this is arm and this is the spindle and this is sleeve. Okay, it is basically a conical pendulum with links attached to the sleeve. sleeve से link attach हैं, ठीक है। the arm of the governor may be connected to the spindle in the following 3 ways. अब जो ये arm है, ठीक है, ये देखो, ये स्पिंडल पे स्लीव लगा हुआ है। स्लीव ऊपर और नीचे स्लाइड होता है। इस स्लीव से हमारा ये लिंक दोनों आर्म में कनेक्ट है। ठीक है, जब आर्म हमारा रोटेट होता है तो स्लीव अप डाउन होता है। ठीक है, विद द स्पीड। आपका जैसा स्पीड बढ़ा तो ये दोनों बाहर की ओर जाएगा, दोनों बॉल बाहर की ओर जाएगा तो ये हमारा स्लीव अप जाएगा। स्पीड स्लो हुआ, दोनों हमारा बॉल पास आने लगेगा तो ये स्लीव नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी ये आर्म है स्पिंडल से कैसे कनेक्ट है? ये 3 तरीके से कनेक्ट हो सकता है स्पिंडल से। पहला, द पिवट P में बी स्पिंडल एक्सिस एट पॉइंट P पे डायरेक्ट पिवटेड है। ठीक है, और दूसरा फिगर में आप देखोगे पॉइंट P पे हमारा पिवटेड है और उसके बाद हमारा जो आर्म है उसे एक्सटेंड करके एट पॉइंट O पे हमने स्पिंडल पे मिला दिया। ठीक है, द पिवट P में बी ऑफसेट फ्रॉम द स्पिंडल एक्सिस एंड द आर्म व्हेन प्रोड्यूस इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, एंड इन थर्ड फिगर आप देखोगे द पिवट P may be offset but the arm cross the axis at O। देखो ये P जो पॉइंट है ये ऑफसेट है, बट जो आर्म एक दूसरे को क्रॉस कर एट पॉइंट O पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये 3 तरीके से हम वाट गवर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, लेट M क्या है, मास ऑफ द बॉल। M क्या है, स्मॉल m, मास ऑफ द बॉल। ठीक है, फ्लाई बॉल जो लगा है उसका मास है इन केजी में। स्मॉल w, दिस इज स्मॉल w, इज द वेट ऑफ द बॉल इन न्यूटन। बॉल का वेट क्या है, दैट इज mg। ठीक है, T, कैपिटल T इज द टेंशन इन द आर्म इन न्यूटन। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ पाथ रोटेशन ऑफ द बॉल। ये अगर आपको दिखाता हूँ ये क्या है, स्मॉल r। ये देखो, ये स्मॉल r स्पिंडल से आपके बॉल तक का रेडियस ऑफ रोटेशन, दिस इज स्मॉल r। ठीक है, FC क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। और FC क्या है, ये देखो FC जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके बॉल पे बाहर की ओर एक्ट हो रहा है, दैट इज FC। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, और h क्या है, हाइट ऑफ द गवर्नर इन मीटर। हाइट ऑफ द गवर्नर ये h, आपके बॉल से गवर्नर जहाँ पिवटेड है वहाँ तक का हाइट h। ठीक है, नाउ सो इट इज assumed that the weight of the arm, links and the sleeve are negligible as compared to the weight of the ball। ठीक है, जो बॉल का वेट है उसके हिसाब से जो आपका आर्म्स है उसका लिंक है और जो स्लीव है उसका वेट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ, जो आपका बॉल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बट इन कंडीशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन एंड द वेट ऑफ द बॉल। ठीक है, नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट O। पॉइंट O के अबाउट अगर हम मूवमेंट लें तो आप जैसे फिगर में देखोगे पॉइंट O कहाँ है हमारा, ये पॉइंट है। पॉइंट O के अबाउट अगर हम मूवमेंट लें तो यहाँ 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, एक FC एक W। पॉइंट A के O के हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स FC लग रहा है, फोर्स FC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना मूवमेंट। तो FC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा, h O तक का। तो ये हम लिख सकते हैं FC इंटू एच इज इक्वल टू, ना ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। दूसरा फोर्स क्या हमारा, उसका वेट W, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O के एक्सिस तक का। देखो ध्यान से, क्या है, R है, बॉल से O तक का, O के एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या है, R है। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स दैट इज W एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज R। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, FC इंटू एच इज इक्वल टू W इंटू R, और W हमारा क्या है, mg, वेट ऑफ द बॉल। तो वेट को हमने लिख दिया mg फॉर्म में।
इंटू आर, ठीक है। और एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो हमने एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा एफ सी जगह पर, इंटू एच इज इक्वल टू सेम। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उस टर्म को कैंसिल करें, एम को एम से कैंसिल करें, आर को आर से कैंसिल करें, और एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर बचा हमारे पास, ओके। और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। अगर आपने एच निकाल लिया, ठीक है, आप ओमेगा कैसे निकाल लोगे, 2 पाई एन अपॉन 60। एन क्या है हमारा, आरपीएम में कितने आरपीएम में रोटेट हो रहा है, आप पुट करोगे वैल्यू, आपका एंगुलर स्पीड निकल आएगा। या फिर एंगुलर स्पीड आपके पास है तो आप उससे कितने आरपीएम से रोटेट हो रहा है वो निकाल लोगे, ठीक है। और इस फार्मूला से अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें पता चलता है जो हाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब स्पीड बढ़ा तो हाइट कम, स्पीड कम तो हाइट ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये वाट गवर्नर वर्क करता है। तो मेन फार्मूला वाट गवर्नर का हाइट निकालते हैं जो कि होता है हमारा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाट गवर्नर क्लियर हो गया होगा कैसे इसका डेरिवेशन हमने किया। नेक्स्ट में हम एक नए गवर्नर पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।